आ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तो वोटर लिस्ट में मृत बताए गए लोगों के साथ चाय पीने का दावा कर चुनाव आयोग पर तंज कसा। इधर चुनाव आयोग का कहना है कि राजनीतिक दल लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में सुधार के लिए उनके पास आपत्ति दर्ज नहीं करा रहे। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, तो एसआईआर पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच में आज तीसरे दिन भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन 65 लाख मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, उनका नाम 48 घंटे के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर शेयर किया जाए। उनका नाम क्यों काटा गया, इसकी भी वजह बताई जाए। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, उनके पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड को स्वीकार किया जाए। एसआईआर पर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों दल के नेता आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस से सवाल किया कि 1983 में सोनिया गांधी को नागरिकता मिली, तो फिर 1980 में उनका नाम मतदाता सूची में आखिर कैसे डाला गया। एसआईआर पर जारी तकरार, विपक्ष के कटघरे में सरकार। एसआईआर के खिलाफ कोर्ट में याचिका, लेकिन ईसी के पास आपत्ति शून्य। जिन्हें ईसी ने मरा बताया, उनके साथ राहुल गांधी ने चाय पी। मुर्दे के साथ चाय पर चर्चा। एसआईआर पर विपक्ष का जो हल्ला बोल शुरू हुआ है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की है जिनका नाम एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान कथित तौर पर वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था और कहा गया था कि इनकी मौत हो चुकी है। इसलिए राहुल गांधी ने दावा किया कि उन्होंने मृत बताए गए लोगों के साथ चाय पी है। इस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने उन्हें भरोसा दिया कि बिहार में वोटों की चोरी वो नहीं होने देंगे और महागठबंधन इसे रोकने की पूरी कोशिश करेगा। बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के निर्वाचन क्षेत्र राघोपुर से जुड़े कुछ मतदाताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी ने इस मुलाकात का एक वीडियो एक्स हैंडल पर साझा भी किया और कहा कि जीवन में बहुत दिलचस्प अनुभव हुए हैं, लेकिन कभी मृतकों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला था। इस अनोखे अनुभव के लिए चुनाव आयोग आपको धन्यवाद। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राहुल की टी पार्टी को लेकर राहुल गांधी पर तंज कसा। अब राहुल गांधी जी को जीवित लोग दिखाई कम पड़ने लगे, इसीलिए वो मृत लोगों की तलाश कर रहे हैं। राहुल जी 1 सितंबर तक चुनाव आयोग ने समय दिया है कि जिस मतदाता को भी किसी तरह की कोई समस्या है, तो उसका फॉर्म 7, फॉर्म 6 या चुनाव आयोग ने सारे ऑप्शन उपलब्ध कराए हैं। आप उनके साथ भ्रम का जाल फैलाने से अच्छा है कि उन मतदाताओं को बोलिए जिनको 5-6 मतदाता को आप साथ कभी चाय पिलाते हैं और कभी मृत के नाम पर मिलते हैं, उनको बोलिए कि 1 सितंबर तक वो मतदाता अपना सुधार चुनाव आयोग के पोर्टल पर करा ले। इसी मसले पर विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन विवाद इतना ज्यादा है, आरोप प्रत्यारोप इतने ज्यादा हो चुके हैं कि इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच गए। वहां पर जाकर हमने कई सारे सवाल भी पूछे और लोगों की राय भी जानी। जो सवाल पूछे उसमें पहला सवाल यह है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आरोप, चुनाव आयोग मतदाताओं को वोट देने से रोकने का काम कर रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? 42% लोग इस बात से सहमत थे, 54% लोग इस बात से असहमत थे, 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को वोट चोरी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, 61% लोगों ने कहा। 39% लोगों ने कहा बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। सर्वे का एक और सवाल, क्या वाकई में बिहार में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि एसआईआर में गड़बड़ी हुई है?
42% लोग तो मान रहे हैं कि हाँ साहब गड़बड़ी हुई है, लेकिन 54% लोग ये कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं है, और 4% लोग ये कहना चाह रहे हैं कि इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अनिला सिंह जो कि प्रवक्ता बीजेपी है हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर मेरे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ डॉक्टर मोहम्मद अली, उनसे भी बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद अली साहब अमीन जो कि पूर्व संयुक्त निदेशक रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, और पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मैं अनिला जी के पास चलूंगा। अनिला जी, इस मसले पर लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जब 65 लाख में से 22 लाख लोग मृत हो चुके हैं तो आपने इसको जिले स्तर पर क्यों नहीं बताया। अब आप 65 लाख लोगों की सबसे पहले सूची डाल दीजिए, जिससे कम से कम लोग ये जानेंगे, समझेंगे कि आखिर है क्या, परेशानी क्या है, वस्तुस्थिति क्या है। एक विवाद की स्थिति तो खत्म होने की कोशिश होगी। मेरी सभी को राम राम जी। और जिस प्रकार से थिएट्रिक्स या ड्रामेटिक्स ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, मैं कहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको आईना दिखाया है कि आप ये जो सीन क्रिएट कर रहे हैं, ये जो एक डेवलपमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं, आप भूमिका बांध रहे हैं। भूमिका हम भी जानते हैं किस चीज के लिए बांध रहे हैं, इन्हें पता है कि ये लोग हार रहे हैं, तो उससे पहले एक तमाशा क्रिएट कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं चुनाव आयोग जो है वो धांधली करवाता है। हाँ, और इतने लोग जो है वो मृत हैं, परंतु वो इलेक्टोरल रोल में है। जहां पर इनकी सरकारें बच जाती है वहां पे तो चुनाव आयोग बहुत अच्छा काम करता है। जहां इनको अपने हारने की पूरी उम्मीद होती है या सरकार नहीं बना पाते हैं, तो वहां ईवीएम और चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है, ये आरोप ये लगाते हैं। ये देखिए मानसिकता का फर्क है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की मानसिकता का फर्क है। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीवित व्यक्ति जिसको वोट देने का अधिकार है कानूनी रूप से, उसको वोट डालना चाहिए। चुनाव आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वतंत्र एक बॉडी है, वो अपना कार्य खुद करती है। कांग्रेस पार्टी हो सकता है, हमें अच्छी तरीके से पता है कि किस प्रकार से मैनेज करती थी। तभी राहुल गांधी जी की माता जी जो है, हमें पता है 1980 और 1983 की कंट्रोवर्सी अभी खूब ट्रेंड कर रही है कि 1980 से ये वोट कर रही थी, 1983 में इनको सिटीजनशिप मिली थी यहाँ की। और इस प्रकार के एक उदाहरण नहीं है, अनेकों अनेक उदाहरण है। बिल्कुल पिकनिक मनाई जाती थी, बिल्कुल गैंग में जाया जाता था और वोट डाला जाता था। और घोस्ट वोटिंग कौन कराता था? ये कांग्रेस पार्टी कराती थी। आज घोस्ट वोटर्स के साथ ये चाय पे चर्चा करने गए हैं। अच्छा ये रहता कि कायदे से बिल्कुल तथ्यों के साथ चुनाव आयोग ये जाए, चुनाव आयोग में चले जाते हैं। राजेश राठौर प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद है। राजेश जी, क्या कहना है आपका अनिला जी की बात पर? सर्वप्रथम तो भारत में आज जश्न का माहौल है। इसलिए जश्न का माहौल है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया है, भारत के वो अवाम आज सांस ली है, चैन की सांस ली है, जिन्हें चुनाव आयोग के माध्यम से काटा जा रहा था, मारा जा रहा था, छोड़ा जा रहा था और कारण नहीं बताया जा रहा था। भारत के लोगों ने आज माना कि राहुल गांधी जो लड़ाई ठानी है वो भारत की आवाम के लिए है। इस पे मोहर सर्वोच्च न्यायालय ने आज लगाई है। इसी क्रम में राहुल गांधी जी 17 तारीख से बिहार से मतदाता अधिकार यात्रा का प्रारंभ करेंगे। संपूर्ण बिहार में घूमेंगे और बताएंगे कि मतदाता का अधिकार था, है और रहेंगे। उनके अधिकार से उनको वंचित नहीं रहने देंगे, भले ही चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में क्यों न काम करे। यह आश्चर्य है कि सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बावजूद भी चुनाव आयोग एकदम निठल्ले की तरह काम कर रहा है। वही चुनाव आयोग जो समरी रिवीजन राजेश राठौर साहब, आपने तो ऐसे निठल्ला बता दिया जैसे चुनाव आयोग कुछ कर ही नहीं रहा है। एक संवैधानिक संस्था है, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लगातार चुनाव आयोग चुनाव लड़ रहा है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सत्ता में रहने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो तो कांग्रेस ही है। उसके बावजूद चूंकि अब हालात कुछ ऐसे हो गए तो आपने एकदम चुनाव आयोग को निठल्ला बता दिया।
ऐसा भी नहीं है ना। अमीन साहब मेरे साथ मौजूद है, सुनिए मेरी बात। अमीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तकनीकी तौर पर चुनाव आयोग कैसे काम करता है, यहाँ चुनाव आयोग से गलती हुई है नहीं हुई है, ये तो रिटायर हो चुके हैं, अब इनको कोई मतलब नहीं है। चलिए अमीन साहब से पूछ लेते हैं। अमीन साहब, हम सबकी जो एक जिज्ञासा है उसको थोड़ा सा शांत करिएगा, बताइए विस्तार से क्या है ये मामला, है क्या वाकई कोई घोटाला है, घपला है, या तकनीकी गलती है, या प्रक्रिया है, क्या है बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो SIR का प्रोजेक्ट शुरू किया गया, रिवीजन का, स्पेशल रिवीजन किया गया वोटर लिस्ट का, इसके लिए जो धन्यवाद देना चाहिए मिस्टर राहुल गांधी को जी, जिन्होंने जब दिल्ली के चुनाव हुए, हरियाणा के चुनाव हुए और महाराष्ट्र के चुनाव हुए तो उन्होंने एक आरोप लगाया था इलेक्शन कमीशन के ऊपर, सीधा आरोप था कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ लोगों को यहाँ पर बीजेपी की लिस्ट को एंट्री किया, उनको मतदान के लिए चांस दिया, और हमारे यानी उनके कांग्रेस के और अपोजिशन के जो भी महाराष्ट्र में लोग थे और हरियाणा में और दिल्ली में, तो उनके वोटों को काट दिया गया, यानी लिस्ट में, वोटर लिस्ट से हटा दिया गया और लाखों मतदाता जोड़ दिए गए ये बीजेपी के फेवर में। तो ये चीजें थी, इस तरह की बातें की, और हमेशा इलेक्शन कमीशन कुछ ना कुछ पहले से सीखता है और सीखने के बाद उसने एक रिवीजन होना ही था, जो होता है, प्रक्रिया है, जब भी असेंबली के इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, उसके तहत रिवीजन होना था। और ये रिवीजन के लिए सबसे पहले बिहार क्यों आया, रीजन क्या था बिहार में आने का, ये आप देखिए कि जब ईवीएम शुरू हुई थी तब तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। ईवीएम जब शुरू हुई तो उसका जो पायलट प्रोजेक्ट था हमारा, वो केरला से शुरू हुआ। रीजन क्या था कि केरल के अंदर चुनाव होने थे अगले, तो इसलिए वहां से शुरू किया, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होगी, और फिर पूरे देश में ईवीएम लागू हुई। अब रहा बात इसका SIR का, तो SIR भी चूंकि आने वाले जो देश के चुनाव हैं उनमें स्टेट में पहला स्टेट पड़ रहा था बिहार, तो इस रिवीजन को बिहार से शुरू किया गया। बात यहाँ पर है, इसलिए नहीं कि बिहार में स्पेशली किया गया, इसके बाद आप देखेंगे आसाम होगा, बंगाल होगा, तमिलनाडु होगा, केरला होगा, उसी ऑर्डर में होगा। तो इस तरह से किया गया, और समय कम था, तो समय कम रहते के तहत उन्होंने किया, खैर कोई बात नहीं। लेकिन हमेशा याद रखती है कि इलेक्शन कमीशन हर पार्टी को चांस देता है, और इसमें भी आप देखिए जल्दी होने थे, कम समय था, उसके बावजूद भी हमारे 72,000, 70 से 72,000 जो हमारे जो BLOs थे वो काम कर रहे हैं, साथ में 4 लाख स्पेशल वॉलंटियर्स, पेड वॉलंटियर्स जो है इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे वो काम कर रहे हैं साथ में। और ये भी कहा गया कि हर पार्टी का अपना, जिस तरीके से चुनाव के टाइम में, पोलिंग के टाइम में पोलिंग स्टेशन पे मौजूद होते हैं इनके हर पार्टी के कार्यकर्ता, और काउंटिंग के दिन होते हैं सारे कार्यकर्ता, इस तरीके एक एक कार्यकर्ता, BLA असिस्टेंट जो हैं वो सहयोग करें इलेक्शन कमीशन को, न कि करें इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज करें। उन लोगों ने सहयोग देने के तो बजाय क्या है, उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, कम समय है, ये है वो। अरे देश के अंदर आप बताइए, आप गर्मी भी बहुत होती है, कहीं बारिश होती है चेरापूंजी में, तो कहीं रेगिस्तान है, तो कहीं पहाड़ों पे वो आपको देखेंगे तो बर्फ मिलेगी, और पहाड़ी रास्ते भी होंगे, और इस तरह से समंदर का रास्ता भी हमारा, लक्षद्वीप और केरला चले जाइए, लक्षद्वीप और नहीं, लेकिन अमीन साहब, ये जो 22 लाख लोग हैं जो मर चुके हैं, मनोज जी सुनिए, इस तरीके से हुआ, लेकिन साथ में वो एक महीना दिया जाता है कि रिवाइज लिस्ट जो ड्राफ्ट लिस्ट आती है उसके अंदर रिवीजन के लिए किया जाए। तो किसी ने सहयोग देने के बजाय सिर्फ अपनी नेतागिरी की और पब्लिसिटी लेने की कोशिश की, उसमें किसी ने भी अगर साथ देते मत दीजिए। सुनिए पहले, हम नेता नहीं है, सुनिए पहले, आपको समय दिया गया और अभी समय है, तो गलतियां तो होंगी, इसीलिए ड्राफ्ट है। तकनीकी पहलू तो समझ लो राजेश जी। आप इस सवाल का जवाब दें, उस बिहार में हम हैं जहां उस बिहार का डिप्टी CM का SIR नहीं हो रहा है ठीक से, एक डिप्टी CM 2 जगह है। हाँ, ये बड़ा विवाद चल रहा है, और आज एक सांसद हैं, आज एक LJP R के सांसद हैं, उनके ऊपर भी तेजस्वी ने कहा कि उनके पास भी 2 वोटर ID कार्ड है। मनोज जी अधिकारी हो जाने से अधिक ज्ञानी हो जाए, ज्ञानी हो सकता है लेकिन निष्पक्ष नहीं। मेरा सीधा सवाल है कि बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा जी स्वयं कहे, मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि मेरा 2 जगह नाम था है, मैंने 2024 में ही लिख के दिया कि एक जगह से काट दीजिए, तब भी नहीं कटा। ये चुनाव आयोग की गलती है कि विजय सिन्हा की गलती है? एक दूसरा, विजय उसके बाद SIR हुआ, अधिकार अमीन जी सुन लीजिए, उसके बाद SIR हुआ,
तब भी उनका दोनों जगह नाम है। इसका मतलब जब डिप्टी सीएम का एसआईआर ठीक नहीं हो सकता है, बाकी किसका होगा? यही राहुल गांधी का, यही आवाम का सवाल है कि वक्त की कमी है, जल्दबाजी है। 4 करोड़ लोग बिहार से बाहर रहते हैं, उसका एसआईआर आपने कैसे किया? ये अमीन सवाल साहब संक्षेप में जायज जवाब है। दे दी, बाकी दिल पे लोगों से भी हाथ बात रख के करना जी। पूछिए, तब पता चलेगा। कानून भी आप उस सवाल के जवाब सुन तो लो। देंगे कि राहुल अरे गांधी राजेश बाबू, बस थोड़ा सा, हाँ एक बार जवाब दो। 1,24,024 वोट कैसे आए नकली? इस पे क्या जवाब है आपका? एक जवाब ढूंढिए, दिल पे हाथ रख के ढूंढिए, तब पता चलेगा। अरे दिल पे सर पे सब जगह हाथ रख लेंगे, बस एक बार सुन तो लो आप। हाँ अमीन साहब, हिंदुस्तान में सिर्फ बिहार के लोग ही वोट देते हैं और बाकी कोई हिंदुस्तान में कहीं वोट नहीं पड़ता, इसलिए सब कुछ इन्हीं को सबको पता है, बाकी किसी को पता नहीं है। चुनाव आयोग को भी नहीं पता। इनको शायद ये पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के खुद एक बॉडी है संवैधानिक, और वो लोगों से काम लेती है, वो स्टेट से लिए जाते हैं ऑफिसर्स और वर्कर्स, सब ये लिए जाते हैं, और लेने के बाद अपनी डेपुटेशन पे तब उनसे काम लिया जाता है। अगर वो कोई गलती करते हैं तो आप उसको पॉइंट आउट करिए, उस पर इलेक्शन कमीशन एक्शन लेता है। अभी आप खुद ही कह रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम ने 24 में दिया था कि उनका नाम कट जाए, और नहीं कटा। अभी किसकी गलती है? वहां के जो अधिकारी थे, तो उनके अधिकारी के ऊपर एक्शन होगा, इसमें बेफिक्र रहिए आप। एक्शन होता है हमेशा, चाहे वो छोटा अधिकारी हो चाहे बड़ा अधिकारी हो। नहीं, एसआईआर के बाद भी दोनों जगह उनके नाम है। डिप्टी सीएम का एसआईआर नहीं हो सकता है, वही चल रहा है, समय है। ठीक है, रुकिए राजेश जी रुकिए। दो सवाल और दर्शकों से हमने पूछे, एक बार उन पर भी चर्चा कर ले, फिर मैं आपके पास आता हूं। एक और सवाल हमने पूछा कि क्या वाकई में बिहार में मतदाता सूची की स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि एसआईआर मतदाता हितैषी है? 61% लोगों ने कहा हाँ हितैषी है, 35% ने कहा बिल्कुल नहीं है, 4% कुछ भी कहना नहीं चाहते। एक और सवाल हमने किया कि क्या कांग्रेस समेत विपक्षी दल आगामी चुनावों को लेकर भयभीत हैं? 61% लोगों ने कहा हाँ भयभीत, 28 ने कहा बिल्कुल नहीं, और 11% कुछ भी कहना नहीं चाहते। शैलेंद्र हमारे सहयोगी मौजूद हैं, एक छोटा सा रिएक्शन उनसे ले लेते हैं। शैलेंद्र साहब, जो घट रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है, क्या असर होता है? देखिए, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो समझ लीजिए दोनों लोग यानी दो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। क्योंकि एक राहत तो जरूर मिली है कि उन लोगों के नाम जो है 65 लाख लोगों के नाम अब डालने होंगे और वो वेबसाइट पे आएंगे और वो बूथ वाइज मतलब उनकी पूरी डिटेल देनी होगी। एक बड़ी राहत है जो इलेक्शन कमीशन ने कही कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को देने के लिए कही है, और इलेक्शन कमीशन को अब ये करना होगा। और तो ये कह सकते हैं विपक्ष जो मांग कर रहा था, विपक्ष की ओर जो कहा जा रहा था, वो एक चीज हुई है। और साफ तौर पे एसआईआर पे किसी तरह की रोक नहीं लगी है, किसी तरह का वो नहीं हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो एक्सरसाइज शुरू की है, जो चीजें वो करना चाहता है, उस दिशा में भी बात है, लेकिन उसमें कुछ सुधार होना चाहिए। इसकी दिशा में लेकिन शैलेंद्र कुमार, लेकिन सबसे बड़ी बात है कहीं ये जिन्न की तरह ना हो जाए। अनिला जी, सरकारी प्रक्रिया कैसी होती है? और मुझे लगता है कि जब इतनी बड़ी 65 लाख नाम है, अब जब इसे डाले जाएंगे, जिला स्तर पर डाले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हैं जो दूरबीन लगाए बैठे हुए हैं, मैग्नीशियम ग्लास लेकर बैठे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि और ज़्यादा विसंगतियां निकल कर आया है तो बवाल हो जाएगा। और राजेश राठौर कह भी रहे हैं कि हर व्यक्ति से के दिल पर हाथ रखकर बात कीजिए। देखिए, ऐसा है कि अमीन साहब ने भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि किस प्रकार से चुनाव आयोग कार्य करता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इतनी कंफ्यूज पार्टी है, इनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब जब ये लोग सत्ता में रहे और जहां जहां ये सत्ता में हैं और रहे हैं, इन्होंने जितने भी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट्स हैं या गवर्नमेंट बॉडीज हैं, उनको अपनी जेब में रखा है और उनको अपने अकॉर्डिंगली काम करवाया है। तो ये चुनाव आयोग किस प्रकार से कार्य करता है इनको समझ में आ नहीं रहा है। और अगर आप जैसे कह रहे हैं ना बवाल हो जाएगा, अगर बवाल हो जाएगा तो चुनाव आयोग समझेगा ना इस चीज को। चुनाव आयोग क्या उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है? किस प्रकार की ये लोग बातें कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी? इनके राज्यों में क्या हो, जहां पे इनकी सरकार है वहां पे क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कराओ, भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ो। इतने जो फर्जी वोटर्स बाहर से बुला बुला के इन लोगों ने बसाए हुए हैं, उनको वोटर आईडी कार्ड दिए हुए हैं, वो सारे वीड आउट हो। भारत के जो नागरिक है, सच्चे नागरिक है, उनको वोट देने का अधिकार हो। कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा रोड़ा बनकर खड़ी रहती है। जब भी कोई अच्छा काम होता है इसको ये मुकदमेबाजी में उलझाना चाहते हैं।
हम भी देखेंगे कि चुनाव आयोग के सामने राहुल गांधी क्या उत्तर देते हैं। राजेश जी। भूतों के साथ चाय पीकर और फोटो खिंचवाने से ये सोच रहे हैं अपनी बात को सिद्ध कर देंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में। जो बिहार के भाजपा के संगठन मंत्री हैं, गुजरात से आते हैं, लोकसभा में अमित शाह को वोट दिए हैं और विधानसभा में बिहार के वोटर हो गए हैं। ये इनका SIR है। इतना अच्छा लोग इनका चुनाव आयोग अमीन साहब, ये कैसे हो गया? एक एक घर बिहार में, अमीन साहब, ये कैसे हो गया? 295 वोट एक बेडरूम में है। ये इनका चुनाव आयोग कर रहा है, इस पे सवाल मैं न उठाऊं। बिहार में राजेश जी कल तक बहुत ठंडे थे, लेकिन आज राहुल गांधी ने जो मृत लोगों के साथ चाय पी है, उसके बाद एक नई ऊर्जा का स्फुटन हुआ इनके अंदर। न पूछे मनोज जी, एविडेंसेस के साथ राहुल गांधी चुनाव आयोग के सामने पहुंचे तो माना जाएगा। फोटो अपॉर्चुनिटी और केवल गड़गड़ करके बोलने से कुछ सिद्ध नहीं होता है। बोलते रहिए राजेश जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रेज हो गए, इनका फ्रेम एकदम अटक गया। जो बात अनिला जी ने कही है उसके बाद फिर शायद आवाज नहीं निकल ले। बोलते रहिए, इस पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं सभी लोगों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद थे, लेकिन इन सब के बीच बहुत सारे ऐसे विषय, अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नए डायरेक्शन दिए हैं SIR को लेकर, कहा गया है कि सबकी लिस्ट डालिए जिससे सब लोग ईमानदारी के साथ देख सकें, पारदर्शिता के साथ देख सकें और जो भी विसंगतियां हैं उसे ठीक कराई जा सके, क्योंकि वोट डालना लोगों का अधिकार है और हम नहीं चाहते कि वो राजनेताओं के द्वारा हो। तमाम सारे और भी संकेत हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने SIR प्रक्रिया चलाई थी। गहन पुनरीक्षण कर वोटर सूची से उन लोगों के नाम हटाने की बात हुई जो या तो मृत हो गए या फिर स्थानांतरित हो गए या फिर जिनके पास एक से ज्यादा वोटर कार्ड हैं। कई संगठनों और याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में व्यापक स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं। ड्राफ्ट सूची पर सभी लोगों को दावा आपत्ति के लिए निर्वाचन आयोग ने 8 अगस्त तक की तारीख तय की थी। इतने दिनों के बाद भी राजनीतिक दलों ने आधिकारिक रूप से निर्वाचन आयोग के पास कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। चुनाव आयोग का कहना है कि राजनीतिक दल सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, लेकिन औपचारिक रूप से कोई कदम नहीं उठा रहे। यानी वोटर लिस्ट में सुधार के लिए आपत्ति दर्ज नहीं कराई जा रही है। निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार RJD के 47,506 BLO हैं, लेकिन आपत्ति अब तक शून्य है। ठीक इसी तरह कांग्रेस के 17,549 BLO हैं, लेकिन आपत्ति शून्य है। माले के 1,496 BLO हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं है। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI के 899 BLO हैं, लेकिन इसने भी अब तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। इधर SIR के खिलाफ RJD सांसद मनोज झा, TMC सांसद महुआ मोइत्रा समेत 11 लोगों ने कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की हैं। RJD नेता तेजस्वी यादव का आरोप है कि NDA के सभी बड़े नेता, चाहे सांसद हों, मेयर हों, डिप्टी CM हों, MLC हों, सबके पास 2 एपिक नंबर्स हैं। जिंदा लोगों को मृत और मृत को जिंदा घोषित किया जा रहा है। चुनाव आयोग पूरा डेटा छिपाने का काम कर रहा है। NDA के बड़े बड़े नेता लोग हैं, चाहे MP हो, मेयर हो, डिप्टी CM हो या MLC हो, सबके 2 एपिक नंबर अलग अलग विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में इन लोगों के जो हैं एपिक कार्ड हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा SIR का बिहार में हो रहा है। कांग्रेस मोदी सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगा रही है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। इन्होंने सवाल किया कि सोनिया गांधी ने सन 1983 में भारत की नागरिकता हासिल की, लेकिन वे पहले ही 1980 में देश की वोटर लिस्ट में अपना नाम आखिर कैसे दर्ज करवा पाएंगे। सोनिया गांधी जी जो 1983 में भारत की नागरिकता हासिल कर पाई, वो 1980 में देश की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा पाए। कांग्रेस पार्टी से एक बार फिर मैं आज प्रश्न करता हूं कि ये वोटर लिस्ट को प्रभावित करने का खेल उन्होंने कैसे और क्यों कर किया था। SIR पर शुरू हुआ घमासान अभी जारी है।
और लगता है यह शायद लंबे समय तक चलेगा। लेकिन किसके दावे में कितना दम है, इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है। जीवित को मृत बताने के मसले पर चुनाव आयोग का कहना है कि लंबी वोटर लिस्ट की तैयारियों में जीवित को मृत बताने के मसले पर चुनाव आयोग ने कहा है कि लंबी वोटर लिस्ट की तैयारी में कुछ गलतियां स्वाभाविक हैं, लेकिन राजनीतिक दल वोटर लिस्ट में सुधार के लिए कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। विपक्ष इस मामले पर पूरी तरह हमलावर है और वह इस मुद्दे को भुनाकर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बढ़त लेना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।